जय माता दी। साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की ऐसी चमत्कारिक कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और शक्ति से भर जाएगा। माँ के हर रूप की एक अनोखी महिमा है और हर रूप अपने भक्तों के जीवन की समस्याओं का अंत करता है। तो आइए बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए माँ के 9 रूपों के अद्भुत चमत्कार की कहानी। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जब जब अधर्म ने अपना स्वरूप धारण किया, तब तब देवी शक्ति ने अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। नवरात्रि का पर्व इन्हीं 9 रूपों की साधना और आराधना का उत्सव है। हर रूप की अपनी एक अनोखी ऊर्जा, एक विशिष्ट कथा और एक विलक्षण चमत्कार है। भक्तजन जब श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करते हैं तो उनके जीवन में दुख दर्द मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री। वे राजा हिमालय की पुत्री हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल सुशोभित रहते हैं। कथा है कि एक बार साधक ने वर्षों तक माँ शैलपुत्री की कठोर तपस्या की। उसका परिवार निर्धनता से पीड़ित था। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे साधक, तुम्हारे घर में अब अन्न धन की कमी नहीं होगी। और सचमुच उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। माँ शैलपुत्री की कृपा से वह साधक गांव का सबसे बड़ा धनवान और दानी व्यक्ति बन गया। इसलिए कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की भक्ति से जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता आती है। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। यह रूप तपस्या, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। प्राचीन काल की कथा है कि एक बार एक राजकुमारी ने कठोर व्रत रखा। उसने ना तो अन्न खाया और ना ही जल पिया। वह केवल माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर दिन रात ध्यान करती रही। कई महीनों बाद माँ ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि वह राजकुमारी अपने राज्यों की सबसे विदुषी और आदर्श रानी बनेगी। वास्तव में बाद में उसी राजकुमारी के न्यायपूर्ण शासन ने पूरा राज्य स्वर्ग जैसा हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग और धैर्य मिलता है। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वे घंटे के आकार के अलंकार से सुशोभित हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके स्वरूप से ही दुष्ट कांप उठते हैं। कथा है कि एक बार दानव सेनापति ने नगरवासियों को बहुत सताया। लोग भयभीत होकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने लगे। तभी माँ प्रकट हुई। उनके घंटे की आवाज से ही दानवों के हृदय कांप उठे। युद्ध किए बिना ही दानव सेना भाग खड़ी हुई और नगर फिर सुरक्षित हो गया। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भय दूर होता है और साहस की प्राप्ति होती है। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्राह्मण रचना की। वे अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर विराजमान रहती हैं। एक बार एक साधु ने माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए कठिन तप किया। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे साधु, तुम्हें ऐश्वर्य और आयोग का वरदान देती हूँ। साधु का जीवन बदल गया और उसकी तपस्या का फल आज भी उसके वंशजों को मिलता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ का 5वां रूप है स्कंद माता। वे कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और सिंह पर सवार होती हैं। उनके गोद में बाल स्कंद विराजमान रहते हैं। कथा है कि एक बार एक बालक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। माँ स्कंद माता के मंदिर में उसकी माता ने दिन रात दीपक जलाकर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में बालक पूर्ण स्वस्थ हो गया।
डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख और रोग मुक्ति मिलती है। माँ का छठा स्वरूप है कात्यायनी। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार रहती और उनके हाथों में तलवार, कमल और अभय मुद्रा होती है। कथा है कि प्राचीन काल में एक दैत्य ने देवताओं और मनुष्यों को अत्यंत कष्ट दिया। तब ऋषि मुनियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की। माँ प्रकट हुई और उस दैत्य का वध करके देवताओं और मनुष्यों को मुक्त किया। आज भी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं और कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। माँ का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। वे काली स्वरूप में होती हैं। उनके गले में माला है। वे गद, खड़ग और वज्र धारण करती हैं। वे भयानक दिखने के बावजूद भक्तों को हमेशा सुख देती हैं। एक कथा है कि एक साधक ने रात्रि के समय निर्भय होकर माँ कालरात्रि का ध्यान किया। भयंकर आंधी तूफान आया, चारों ओर अंधकार छा गया। तभी माँ कालरात्रि प्रकट हुई और बोली, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। साधक के चारों ओर अग्नि का एक घेरा बन गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु और संकट दूर हो जाते हैं। माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। उनका वर्ण श्वेत है। वे सफेद वस्त्रों में अलंकृत हैं और वृषभ पर सवार रहती हैं। वे शांति, करुणा और पवित्रता की प्रतीक हैं। कथा है कि एक बार एक स्त्री ने अपनी संतान की रक्षा के लिए माँ महागौरी का व्रत रखा। माँ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तेरी संतान दीर्घायु और गुणी होगी। वास्तव में उस संतान ने आगे चलकर अपने गांव में धर्म और न्याय का पालन किया और सबके लिए आदर्श बन गया। माँ महागौरी की कृपा से पवित्रता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ का नवा और अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और उनके चार हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होते हैं। वे सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा है कि एक बार एक महर्षि ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माँ ने प्रसन्न होकर उसे अष्ट सिद्धियां प्रदान की। उनके कारण वह महर्षि महान योगी और ऋषियों के अग्रणी बन गए। आज भी भक्त मानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की भक्ति से जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप वास्तव में केवल भक्ति के रूप नहीं बल्कि जीवन के 9 मार्ग भी हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप मनुष्य को जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। कोई तपस्या सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है तो कोई साहस। जब भक्त अपने मन से इन 9 रूपों की आराधना करता है तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। भक्तों, आपने सुना माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की दिव्य कथा और उनके अद्भुत चमत्कार। हम आशा करते हैं कि इस कथा से आपके जीवन में भक्ति, शक्ति और सकारात्मकता का संचार होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।